जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा, इसी पॉइंट्स को लेकर के मैं बातें शेयर करने वाला हूँ। एसटीटी 2019 के री एग्ज़ाम में धांधली होने की बहुत बड़ी आशंका है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। यह एक बहुत बड़ी खबर है बिहार एसटीटी 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, देखते हैं इस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एसटीटी 2019 के री एग्ज़ाम में धांधली होने की बहुत बड़ी आशंका है। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को मॉर्निंग में ही न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी खबर आई हुई है, दैनिक भास्कर, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको इनमें क्या क्या बातें हैं वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें 28 एसटीटी के डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए हैं और फिर 7 सिपाही भर्ती, दैट मीन्स बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के भी डॉक्यूमेंट्स और 2 एमबीबीएस यानी डॉक्टर के जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं। और ख़ास बात यह है कि वह दोनों डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो ये सारी बातें हैं निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 2 पर्सन थे, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। ये जालसाजी का जो भी काम थे, सेटिंग साटिंग का, काफ़ी पहले से कर रहे थे। लेकिन दोनों में पैसे के चलते अनबन हुई और दोनों ने एक दूसरे का कंप्लेन किया। कंप्लेन दैट मीन्स पुलिस को कंप्लेन किया, बाय मेल किया, और बाय मेल के ही माध्यम से उन्होंने एड्रेस भी बताया और ये सारी भी बातें बताई कि इन एग्जामिनेशन में ये धांधली किए हैं और फिर इसमें करने वाले हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग पुलिस ने छापेमारी स्टार्ट की और फिर पकड़ में आ गए एक, और एक तो अभी सामने आ रही है कि वो भाग चुके हैं। लेकिन यह जो पकड़ में आई, 10 लाख का चेक भी इन लोगों के पास से मिला है और साथ ही साथ ब्लैंक चेक भी, लगभग 15 से 20 ब्लैंक चेक भी मिले हैं। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल होता है सिस्टम पर। और फिर 28 एसटीटी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो कि री एग्ज़ाम वाले हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा साजिश का होने की आशंका प्रतीत होती है। और फिर यह साजिश कैसे करते थे? ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले में सेंटर पर जो सेंटर ओनर हैं उनके माध्यम से ये सेटिंग करते थे और फिर एनी डेस्क के माध्यम से करते थे। लेकिन यदि सॉफ्टवेयर के जो जानकार हैं उन्हें शायद पता होगा, यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाता है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम पे आप ना तो एनी डेस्क और ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यह हो रहा था, उसी के माध्यम से वह सारा क्वेश्चन बाहर जाकर के एनी डेस्क के माध्यम से वो क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब तक कि इसमें बड़े लोग मिले ना हों। अदरवाइज ऐसा, यदि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप यदि चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में एनी डेस्क से डाउनलोड करके वो कर सकें, यह पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें तभी आती है जबकि बहुत बड़े स्तर पे ऐसा कार्य होता है। और फिर 28 एसटीटी भी कैंडिडेट के भी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है सिस्टम पर, खास करके यदि आप गवर्नमेंट में 16 साल से आप खुद कंटिन्यू हैं बिहार के शासन में, तो आपके शासन में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है, तो आपके सिस्टम और फिर आपके गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और सिर्फ ऐसा इस एग्जामिनेशन की बातें नहीं है, बिहार के ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जो कि साफ सुथरे तरीके से होता है। सारे कंपटीशन में, सारे एग्जामिनेशन में यही हाल होता है। ओरिजिनल कैंडिडेट का इसी कारण से बिहार में इन शासन में मरण है। जब से ये 16 साल से आप प्रेजेंट टाइम में बिहार गवर्नमेंट अभी टाइम में जो सीएम है इनके शासन में, ओरिजिनल कैंडिडेट का इसी कारण से मरण है। क्योंकि वो तो सेटिंग कर नहीं पाएंगे जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, तो फिर गए काम से, सेटिंग करके जो नहीं पढ़ने भी वाले बच्चे हैं वो आगे आ जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा सिस्टम पर सवाल है दोस्तों। आपकी क्या राय है? आप वीडियो के कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और फिर सबसे यह व्यवस्था सुधरी भी जा सकती है, लेकिन इनके लिए गवर्नमेंट को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जो पकड़ में आए उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार, कोई औचित्य नहीं है।
और यदि सिस्टम के कोई बंदे इसमें शामिल हैं तो सिस्टम को रिटायरमेंट नहीं, उसको डायरेक्ट जॉब से निकालो और फिर उनको भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कड़ी से कड़ी सज़ा करो, देखो फिर कौन इस तरह की कार्य करता है। क्योंकि जो इस सिस्टम में आकर के गलत कर रहे हैं, यदि वो सिस्टम में नहीं रहेंगे तो यदि बाहर में भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि उस जगह को फुलफ़िल कर सकते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। किसी भी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी एक को भी एक पैसे का डर नहीं है, खुलेआम पैसे मांगते हैं। आप ब्लॉक चले जाओ, चाहे थाने चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ जहाँ की आपका काम होता है, चाहे आप डीएम ऑफिस ही क्यों न चले जाओ एफिडेविट बनवाने, हर जगह आपसे खुलेआम यानी मुँह से पैसे मांगेंगे। उन्हें एक पैसे का भी डर ही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर के डर नहीं है। यदि कड़ा एक्शन ले लिया जाए, जो एक बार भी पकड़ में आ जाए उसको सीधा जॉब से निकालो, तुरंत एट ए टाइम एक्शन। क्योंकि एक तो पहले कोई भी पर्सन कंप्लेन करता नहीं है और हद से ज़्यादा यदि कुछ होता है उनके साथ तभी वो कंप्लेन बड़े पदाधिकारी के खिलाफ़ करता है। और यदि बड़े पदाधिकारी के खिलाफ़ एक्शन किसी ने आवाज़ उठाया, दैट मीन्स वो सही है, उस पर कार्रवाई की जाए, तो फिर देखिए कैसे सुधरता नहीं है सिस्टम, कैसे नहीं सुधरेगा। यदि सिस्टम नहीं सुधर रहा है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार के सीएम साहब की भी है। क्योंकि आप यदि 16 साल से हैं तो आप की ही सबसे बड़ी फॉल्ट है और अपने आप में खुद ही अपने आप को आप कहलाते हैं कि मैं सुशासन बाबू हूँ, सुशासन की सरकार है। कैसा सुशासन है भाई आपका? एक भी सिस्टम तो ढंग से काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, भड़ास जो भी है आपकी वीडियो के कमेंट में ज़रूर निकालिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और दोस्तों यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर लीजिए। साथ ही साथ यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि आपको A to Z हर तरह की इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।